हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज कन्वेक्शन and frame. Okay, so we are going to discuss a new chapter, that is chapter number 6, convection and frame. Okay, so we are going to discuss, and if you like this video, please like and subscribe to my channel. Okay, so let's begin our new chapter. Okay, so let's start with a smile. Okay, so let's begin. ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, व्हाट आर द कम्बेक्टिएबल सब्सटेंस किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस. ओके, सब्सटेंस विच बर्न इन एयर, जो बर्न किए जाते हैं एयर में टू प्रोड्यूस हीट एज वेल एज लाइट, प्रोड्यूस करने के लिए हीट को एज वेल एज लाइट को. ओके, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, तो हम लोग एक बार फिर डिफाइन करते हैं. सब्सटेंस विच बर्न इन एयर, जो बर्न किए जाते हैं एयर में टू प्रोड्यूस हीट एज वेल एज लाइट, इज डिफाइंड एज अ कम्बेस्टिबल सब्सटेंस. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, तो ये हो जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ दिस सब्सटेंस. ओके, वुड की फ़ोटो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कोल की फ़ोटो भी देख सकते हो, एलपीजी एंड केरोसिन की फ़ोटो भी देख सकते हो. ओके, मैंने बहुत दिनों से ऐसे ही बोला, फिर मैंने कुछ इंक से भी लिखा, कुछ पेन से लिखा, लेकिन मैं आज आपके लिए फुल सोल्यूशन के साथ, मतलब फुल चैप्टर एक्सप्लेनिंग के साथ फ़ोटोज़ भी लाई हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टूड ईजिली बाय फोटोज़ एंड बाय रीडिंग दिस. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर न्यू नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो बात कर लेते हैं अब इस चैप्टर की, सॉरी इस टॉपिक की. इस टॉपिक में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं कम्बशन. ओके, कम्बशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बर्निंग, किसी चीज़ को बर्न करना या फिर बर्निंग करना, तो उसे हम लोग कहते हैं कम्बशन. द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कम्बशन. देखो, कोई भी ऐसा केमिकल प्रोसेस है, ये कोई मैन मेड प्रोसेस होगा, इससे नेचुरल कोई प्रोसेस नहीं है, मैन मेड है, केमिकल प्रोसेस है. ओके, तो द केमिकल प्रोसेस, बाय द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो दैट सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग, टू प्रोड्यूस करेगा हीट को. अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस, हमेशा याद रखिएगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, कम्बशन. तो दैट सब्सटेंस that reacts with oxygen and produce heat is defined as a convection. Okay, so I hope you have understood this much. Now the substance which undergoes convection is called combustible substance. जो हम लोग सब्सटेंस लेते हैं, तो कोई भी सब्सटेंस ऐसे है, तो वो जो अंडरगो जाता है, जब वो कुछ चीज़ जलाता है, मान लो कन्वेक्शन, मैंने क्या कहा कि जब कोई केमिकल प्रोसेस से कोई सब्सटेंस रिएक्ट करेगा विद ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस हीट. तो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है हीट, convection is called a combustible substance. The substance which undergoes convection, उसके साथ होता है कन्वेक्शन के साथ, जो सब्सटेंस होता है कन्वेक्शन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है हीट को, दैट इज़ नथिंग बट अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल भी कहते हैं. एज वी कैन से फ्यूल ऑल्सो. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, क्या होता है, समटाइम्स ड्यूरिंग कन्वेक्शन आइदर एज अ फ्लेम और अ ग्लो. देखो, समटाइम्स क्या होता है, लाइट क्या करती है, लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कन्वेक्शन. लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कन्वेक्शन में, आइदर एज अ फ्लेम के जरिए या फिर ग्लो. आप लोग देख सकते हो, ये ग्लो हम लोग कह देंगे, इसे हम लोग फ्लेम कह देंगे. तो अब हम लोग बात करते हैं फ्लेम को हम लोग कैसे क्या कह सकते हैं. ओके, अब एक लाइन लिखी है, एयर इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल. एयर क्या है, सॉरी,
एयर इज़ नेसेसरी फॉर कम्बेक्शन, एयर क्या ज़रूरी है कम्बेक्शन के लिए। ओके तो ये आपको समझ आ गया कि समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग कन्वेक्शन, कभी 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 लाइट भी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कन्वेक्शन में, तो आइदर एज अ फ्लेम और ग्लो। ओके तो फ्लेम क्या होता है? ओके फ्लेम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेम? फ्लेम क्या होता है? तो आप लोग अपनी गैस जलाते हो, मान लो कुछ आपको बनाना हो, कुकिंग करना हो, तो आप जब अपनी गैस जलाते हो तो उसपे जो पर्पल पर्पल टाइप्स के कुछ दिखते हैं आपके, तो उसी को हम लोग कहते हैं नथिंग बट अ फ्लेम। जो पर्पल कलर की गैस निकलता है ऐसे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। वी कॉल दैट फ्लेम। ओके और ग्लो तो आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑल्सो। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर आपको इतना टॉपिक समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हज़ारों लोगों के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ आवर चैनल। ओके चलिए अब हम लोग एक एक्टिविटी से समझते हैं कि वाई एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। जस्ट सी दिस एक्टिविटी एंड नाउ एंड वी विल डू दैट। ओके सो वाई एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। एयर हमारा नेसेसरी है फॉर बर्निंग। अगर एयर नहीं होगी तो कुछ बर्न नहीं होगा। तो ये जो ढेर सारे आपको ABC ये दिख रहे हैं डायग्राम्स, इससे हम लोग को पता लगेगा कि वाई एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। ओके सॉरी सो फिक्स्ड अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। फिक्स्ड करिए एक लाइटेड कैंडल को ऑन अ टेबल। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द टेबल। एक ग्लास करिए पुट ओवर द टेबल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स। ओके in such a way so that air can enter the chimney. in such a way ऐसे रखिए कि एयर एंटर हो सके चिमनी में। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम। फ्लेम को क्या होता है ऑब्जर्व करती है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स फ्रॉम, लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। रिमूव कर दीजिए ब्लॉक्स को एंड द चिमनी विल बी द रेस्ट ऑन द टेबल। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, सॉरी अगेन ऑब्जर्व, देखिए फ्लेम को अगेन एंड देन पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। चिमनी के अंदर ओवर एक प्लेट ग्लास की रख दीजिए। ऑब्जर्व द फ्लेम अगेन, अब फिर से ऑब्जर्व कर लिए। अभी तो उन्होंने ये सारे टॉपिक्स देखा, अब इसको ऑब्जर्व कर लिए। द कैंडल्स बर्न फियरली। कैंडल कैसे बर्न हो रही एकदम फ्लियरली। ओके बिकॉज एयर एंटर्स द चिमनी फ्रॉम बिलो द कैंडल स्टॉप बर्निंग। देखिए आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोग ने गिलास रखा तो ये क्या हो गई, ये बुझ गई, और जब प्लेट रखा तो ये आराम से ग्लो कर रही है। ओके तो बिकॉज एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, बिलो से चिमनी के अंदर एयर नहीं इंटर कर पाई। ओके द कैंडल डज नॉट बर्न इट, कैंडल बर्न नहीं हो सकी because air is not available, because in that case air is not available. Okay this shows that air is necessary for burning। तो ये जो एक्टिविटी हम लोगों ने की, या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई मटेरियल चाहिए नहीं, बस ग्लास एंड दीज ऑल थिंग्स यू वांट। तो you can do this activity in your home and try to answer these questions and write in your copies, then you understood very clearly. Okay so this shows that air is necessary. By this activity we this evident that air is necessary for burning. Okay I hope you have understood this much. so बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए इग्निटेशन टेम्परेचर। इग्निटेशन टेम्परेचर्स क्या होते हैं, लेट्स सी व्हाट दीज आर। ओके जस्ट ओके इग्निटेशन टेम्परेचर क्या होते हैं। ओके द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर बर्न्स इज कॉल्ड इग्निटेशन टेम्परेचर। अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है। देखो जो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर में एट विच अ सब्सटेंस क्या है, देखो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस जो कैच करे फायर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस कैच करता है एक फायर को एंड बर्न्स इज कॉल्ड, और बर्न भी होता है जल जाता है, और कैचेस करता है, कैच करता है फायर एंड बर्न इज कॉल्ड एज अ इग्निटेशन टेम्परेचर। इग्निटेशन टेम्परेचर एक बार मैं फिर से बताती हूँ, लेट्स सी। देखो मिनिमम, जितना मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच
ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर पर विच अ सब्सटेंट कैचेस, एक सब्सटेंट कैच करता है अगर फायर को मिनिमम टेम्परेचर पर एंड बर्न, और वो जल जाता है, इट्स कॉल्ड एज ए इग्निटेशन टेम्परेचर। इग्निटेशन टेम्परेचर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जितनी मिनिमम टेम्परेचर पे अ सब्सटेंट कैच करता है फायर को एज वेल एज बर्न होता है, इट्स कॉल्ड एज इग्निटेशन। ओके, a substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature। देखो, एक सब्सटेंस फायर कैच तब तक नहीं करेगा जब तक इट्स टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निटेशन टेम्परेचर। अगर एक सब्सटेंस तब तक कैच नहीं करेगा फायर एंड बर्न अगर उसका टेम्परेचर लोअर होगा देन इट्स इग्निटेशन टेम्परेचर से। ओके, लोअर होगा उसकी इग्निटेशन टेम्परेचर से। ओके, चलिए, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट ignitation temperature. Different substance having different ignitation temperatures. Let's say example, the ignition temperature of kerosene is less than the ignition temperature of wood। देखो, less है, केरोसिन का टेम्परेचर, इग्निटेशन टेम्परेचर लेस है देन द ignitation temperature of wood। Okay, less than, okay, substance which have very low substance which have very low ignitation temperature, वो substance जिन्हें okay, so let's see, substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire will a flame are called inflammable substance। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, तो इन्हें हम लोग क्या, ये कौन सा सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस जो बहुत विच हैव वेरी लो इग्निटेशन, जिनके पास वेरी लो इग्निटेशन टेम्परेचर होते हैं और वो कैन ईजली कैच फायर, वो ईजली मतलब जल्दी से कैच कर लेते हैं फायर, ईजली कैच फायर विद अ फ्लेम मैंने आपको बताया था इससे पहले टॉपिक पे। फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो वेरी इजीली कैच कर लेते हैं फायर और उनकी लो इग्निटेशन टेम्परेचर होते हैं। ओके, एग्जांपल, पेट्रोल बहुत जल्दी कैच कर लेता है, जैसे आपने कभी देखा है, ये कुछ घर पे ट्राई मत कीजिएगा, मैं बस बता रही हूँ। अगर मान लीजिए आप कभी कभी जब ठंड आती है, विंटर का समय आता है, तो कुछ लोग गांव में ऐसे वो जलाते हैं, तो मतलब कुछ आग जलाते हैं, तो सो दैट दे कैन, वो तापते हैं अपना हाथ, तो गरम करते हैं, तो उसमें उन लोगों को कभी कभी लकड़ियाँ नहीं हो पाती, तो लकड़ियाँ रखते हैं, तो उन लोग की लकड़ियाँ बुझ जाती है, तो दैट्स वाई दे आर पुटिंग पेट्रोल, सम अमाउंट ऑफ पेट्रोल दे आर पुटिंग, एंड तो जल्दी से उनकी आग लग जाती है, तो दे कैन डू। ओके, तो बट यू विल नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन होम्स एट ऑल। ओके, बस मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए कि कैसे जल्दी से फायर कैच हो जाती है। अल्कोहल से भी हो जाती है, इसलिए तो आपकी मम्मी कहती है कि अल्कोहल मतलब सैनिटाइज़र लगा के किचन में मत आओ। ओके, एलपीजी सीएनजी की से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो जाती है, जल्दी फायर हो जाता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे टॉपिक्स अगर आपको समझ आ गया और इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको अभी तक नहीं समझ आया है, तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेशन। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम। नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट इन द सेशन, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब देखते हैं मेथड। ओके, चलिए देखते हैं मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फायर। कुछ मेथड हम लोग देखेंगे जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फायर को। ओके, फायर ज़्यादा नहीं हो गया, हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग वाटर। By using water we can also control fire, by using carbon dioxide we can also control fire। yes ना, देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं, water is a most common fire extinguisher। okay, it can be used only when materials like wood, paper etc are on fire, water are on fire। देखो, कभी कभी क्या होता है, जब वुड जलता है तो हम लोग पानी डाल देते हैं, पेपर जलता है तो हम लोग उस पर पानी डालते हैं, तो थोड़ा सा कम हो जाती है आग जो जलती है। ओके, वाटर कैन नॉट बी यूज इट इलेक्ट्रिकल
equivalents are on fire because water conducts electricity. Water क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी. एंड कैन हार्म दोज ट्राई टू पुट आउट द फायर. एंड ट्राई और हार्म करते हैं उन सारे सब्सटेंस को जो ट्राई करते हैं पुट आउट द फायर, जो फायर को कर निकालते हैं, उसे पुट करता है ट्राई टू हार्म. ओके. वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट आउट द ऑयल एंड पेट्रोल फायर्स. देखो, वाटर यूज़ नहीं होता है जब आप लोग के पेट्रोल फायर्स लगे या फिर ऑयल फायर्स लगे, तो उसमें वो यूज़ नहीं होता है. ओके. बिकॉज दे फ्लोट ऑन वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न. क्योंकि वो फ्लोट किस पे करते हैं? वाटर पे. एंड कंटिन्यू टू बर्न, वो कंटिन्यूस बर्न करते रहते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो बहुत ही ईजी, ये तो आपको मुझे लगता है ये तो आपको पता ही होगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर टू पुट आउट द फायर कॉज बाय इनफ्लेमेबल मटेरियल्स like oil and petrol and electronical equipments. Carbon dioxide is a heavy than air and it's covered the fire and cuts out of the supply of oxygen and puts out the fire. तो कार्बन डाइऑक्साइड द बेस्ट फायर टू पुट आउट द फायर कॉस्ट को रोकने के लिए बेस्ट कॉज है बाय इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एंड जैसे लाइक ऑयल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ हेवली देन एयर, बहुत ज़्यादा भारी है एयर से. एंड इट्स कवर द फायर, ये कवर कर लेता है फायर को. एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कट कर देता है, जो सप्लाई निकलता है ऑक्सीजन उसको कट कर देता है. एंड पुट्स आउट ऑफ द फायर को रोकता है. Carbon dioxide is stored at a high pressure as liquid in cylinders. Chemical like sodium bicarbonate, baking soda, potassium bicarbonated produce carbon dioxide near the fire. Okay, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बड़ी बड़ी रेड कलर के एक सिलेंडर टाइप के रखा होता है. आपके स्कूल्स में भी रखा होता है, कहीं कहीं ऐसे बैंक्स में भी रखा होता है कि मान लो कभी फायर लगे, मान लो बर्न कुछ होने लगे तो जल्दी से हम लोग डाल देंगे. तो वो जो आपके स्कूल्स में रेड कलर का एक टाइप का रहता है जो रखा रहता है अक्सर, कि अगर मान लो आग वाग लगे तो उससे हम लोग उसे रोक सकते हैं. तो दैट इज़ ओनली कार्बन डाइऑक्साइड जो रोक लेता है ऑक्सीजन को. ओके, बाय बर्निंग. तो वो आप लोग उसे कुछ और मत समझिएगा कि वो कुछ और है, ऐसा ही चीज़ रखा है. वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. आप लोग जैसे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर एट अ हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया जाता है, रखा जाता है एज अ लिक्विड सिलेंडर. केमिकल लाइक सिलेंडर में रहता है, केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ों में होता है, स्टोर किया जाता है. इतना याद रखिए कि वो स्टोर किस पे किया जाता है? हाई प्रेशर अमाउंट पे. ओके, हाई प्रेशर. चलिए, इतना समझ आ गया है तो मेरे वीडियो को फिर से लाइक करना मत भूलिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया है. तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ लेते हैं. चलिए, ओके, सो लेट्स सी. ये हमारा ये जो इतना बड़ा पेपर है, मतलब ये जो सारे टॉपिक्स हैं, वेट फॉर 2 मिनट्स. ओके, ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये हमारा आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए और भी टॉपिक्स. तो तब तक के लिए आप मेरा लास्ट टॉपिक ये है, जो इसे देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन. टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन क्या होते हैं? रैपिड कन्वेक्शन, स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन, एक्सप्लोजन कन्वेक्शन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन: रैपिड कन्वेक्शन, स्पॉन्टेनियस कन्वेक्शन एंड एक्सप्लोजन कन्वेक्शन. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रैपिड कन्वेक्शन की. इज अ कन्वेक्शन इन which a substance burns rapidly and produce heat and light with the help of external heat. देखो, तुरंत, rapidly मतलब होता है तुरंत. देखो रैपिड कन्वेक्शन क्या होता है? इट्स इज अ कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन है जो इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, सब्सटेंस बर्न हो जाता है तुरंत रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट. वो क्या प्रोड्यूस कर देता है? हीट एज वेल एज लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट. इंटरनल मतलब बाहर, एक्सटर्नल मतलब अंदर, मतलब एक्सटर्नल में हीट प्रोड्यूस हेल्प कर लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट की हेल्प से. ओके, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ एलपीजी. बर्निंग ऑफ एलपीजी इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. ओके, अब स्पॉन्टेनियस
कन्वेक्शन क्या होता है? इज कन्वेक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस हीट। तो स्पॉन्टेनियसली बर्न होता है एंड प्रोड्यूस क्या करता है? हीट एज वेल एज लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल। ये सारे एक्सटर्नल ये दोनों एक्सटर्नल हीट से वो हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। ओके, तो ये भी प्रोड्यूस करता है हीट एज वेल एज लाइट ओनली, और ये बर्न करता है स्पॉन्टेनियसली। ओके, एक्सप्लोजन क्या होता है? इट इज अ कन्वेक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स सडनली एंड प्रोड्यूस हीट। तुरंत, सडनली मतलब थोड़ा सडनली, सडनली। इट्स अ कन्वेक्शन इन विच अ सब्सटेंस ये एक कन्वेक्शन है जो वो सब्सटेंस इन अ कन्वेक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न सडनली, सब्सटेंस तुरंत सडनली ही बर्न होता है, बर्न हो जाता है एंड प्रोड्यूस क्या कर देता है? हीट, लाइट, साउंड विद द हेल्प ऑफ द हीट और प्रेशर। विद द हेल्प ऑफ किसके? हीट से। और ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ये लाइट नहीं होता है, इसमें हीट होता है एज वेल एज प्रेशर होता है। ओके, ये तो बहुत ही पता होगा आप सभी को, नहीं पता है तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी को ये नहीं पता होगा, बिकॉज यू आर यूजिंग क्रैकर्स, आई नो यू ऑल आर यूजिंग क्रैकर्स इन दिवालीज, सो यू ऑलरेडी नो। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स ऑन अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। तो जब अब इसमें क्यों ये बोल रहा है कि इट इज अ कम्बेक्शन इन विच अ सडन बर्न्स एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड। साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि जब आप लोग क्रैकर्स बर्न करते हो तो उसमें से बूम टाइप का साउंड निकलता है, तो दैट वाई एक्सप्लोजन डेफिनेशन इज सेम। ओके, सो यही था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स ऑन अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक था, ये फर्स्ट पार्ट था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में क्लियर किया। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन एंड ऑल दैट। ओके, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये चैप्टर पूरा अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए कि मुझे ये चैप्टर अच्छा लगा, मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए और भी टॉपिक्स लाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, ग्रेट लर्निंग। और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कोरोना जो पैंडमिक है, ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये अगर है तो मैं अभी स्कूल खुल नहीं रहा है, मैं पढ़ नहीं, मुझे अभी पढ़ना नहीं है, ये आपकी छुट्टियां नहीं चल रही है, दिस इज़ नॉट योर हॉलीडेज़। ऑनलाइन क्लास आप लोग समझ लीजिए कि रियल क्लास है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो मेहनत करिए, पढ़िए, और जो 8th क्लास में है वो उनके लिए तो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, तो वो देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, ग्रेट लर्निंग। ओके।